जय श्री महाकाल। भूत प्रेत ऊपरी बाधा को कैसे पहचाने और कैसे इनसे बचें, आज मैं इस बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसी बारे में पूछे हुए हैं कि भूत प्रेत से कैसे बचें और इनके और लक्षण भी क्या होते हैं कि कैसे हम जानें। एक हम अगर हमारे पास शक्ति ना हो तो हम कैसे जानें कि हमारे ऊपर भूत प्रेत या ऊपरी बाधा है कि नहीं है, कोई ग्रह है कि कोई क्या है, कैसे हम जानें। तो आज मैं उसके लिए बताऊंगा और बहुत सटीक बताऊंगा। अगर आप लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर समझ जाइए और कोई योग्य जानकार के पास या जैसे आपको संभव हो सके वैसे इन समस्याओं का निवारण आप कर सकते हो और अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हो। तो जिनके घर में सर्वप्रथम भूत अगर लग जाते हैं, क्योंकि लगना कहीं रास्ते से अगर जा रहे हो आप, वैसे भी भूत लग जाते हैं। कोई शत्रु है ऊपर कर देता है या करवा देता है या खिला देते हैं या पिला देते हैं या ऐसे बिजनेसों पर चला देते हैं, धंधों पे आपके चला देंगे, बिजनेस पे चला देंगे कि उसमें से निरंतर आपका काम बिगड़ते रहना और इन मौके पे जैसे कि काम आए और काम बन ही नहीं रहे हों। भूतों के अगर आपके ऊपर किसी ने करवा दिया है और हाई तरीके से करा दिया है तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं। आप धंधा, आपका बिजनेस जो है, आपका आजीविका वो कर रहे हो तो उसमें अनेकों बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कोई भी काम समय पे नहीं बनना और बनना भी तो बनते बनते बहुत धीरे अंत में आके वहीं रुक जाना और किसी सदस्य की बराबर बीमार रहना। कोई भी सदस्य बराबर बीमार रहना, उसी तरह तरीके से समस्या, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी क्या तो कभी क्या, मतलब इतने की बीमारी का कोई नाम ही ना हो कि इसको हो क्या गया है और समस्या जाने का नाम नहीं। और इसके बाद गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाना, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो या कहीं कुछ कर रहे हो, अचानक में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना। और इसलिए ऐसी समस्याओं से जितना जल्दी हो सके बचा जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये जो भूत प्रेत ऊपरी बाधा की समस्या है, क्योंकि जब किसी को ये सब दुखी देते हैं तो ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। दुष्ट आत्माएं का मतलब कि घर में पूरा डावाडोल कर देती हैं, कभी किसी को समस्या, कभी किसी को समस्या। और इन सब में अगर किसी तांत्रिक ने किया होता है तो उन घर में अनेकों समस्याएं होने लगती हैं। उनके घर के सदस्य आपस में बिछड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं और अकेले, मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगता है, तकरार होने लगता है। ये भूत प्रेत के चंगुल में आके सब दिमाग का खराब हो जाता है और सभी का खराब होता है, ऐसा नहीं, पर हर व्यक्ति को लगता है कि अपने अपने जगह पे मैं सही हूँ। हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं अपने स्थान पे, अपने जगह पे, अपने चीज़ पे बिल्कुल सही हूँ। तो इसलिए वह व्यक्ति अपनी गलती को समझ ही नहीं पाता है। और इनसे बचने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी योग्य जानकार के शरण में ही जाएं, क्योंकि खुद करते करते क्या मालूम आपकी एक गलती और उस चीज़ को बढ़ा दे। क्योंकि जब हम सीखने चलते हैं तो हमें बहुत समय लग जाता है और ये ईश्वरी कृपा होती है। पता नहीं मिले कि ना मिले, आप कोई मंत्र या साधना या गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे करते हैं तो ये गारंटी तो रहती नहीं कि आपको सिद्धि मिल ही जाए। क्योंकि ईश्वरी कृपा है। हम अपने तप बल से, अपने नेक नीति से, अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अगर शक्तियाँ कमा लें तब तो वो चलती हैं। अगर कोई छल से, षड्यंत्र से या इधर उधर से या कुछ भी करके शक्तियाँ थोड़ी बहुत कमाई, ज़्यादा नहीं, और उसमें अगर हम समझ बूझ से काम ना लें तो तुरंत चली भी जाती हैं। फिर हमें ये भी नहीं लगता कि हमें मिली थी कि नहीं मिली थी।
इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति अगर शक्तियाँ पा ले तो उस चीज़ को पहले समझो। अगर शक्तियाँ मिल भी गई तो उस चीज़ को पहले समय बीतने दो, उसको समझो और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को महसूस करो। क्योंकि जब शक्तियाँ मिलती हैं तो जो आपके घरों में भूत प्रेत या ऊपरी बाधा या जो भी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हैं, इनका दमन होने लगता है, इनका नाश होने लगता है और वो शक्तियाँ कहीं न कहीं आपको सुरक्षा प्रदान करने लगती हैं। तो इसलिए आपको सब्र रखना होगा कि आपको अपने होने वाले जीवन में बदलाव करना होने लगता है। तो इसीलिए जब होने लगे तो उन शक्तियों को और पूजित करो और पूजा करो, जप करो, हवन करो इत्यादि, या तो जो आपके गुरु का मार्गदर्शन हो, जो आपके गुरु का आज्ञा हो, क्योंकि गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। तो जो आपके गुरु बोले उसी हिसाब से आपको करना चाहिए, तभी आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हो। अन्यथा ये शक्तियाँ धीरे धीरे प्रबल होती चली जाती हैं। आपके घर रह के समस्या, भोजन या जो हो, ये शक्तियाँ लेती रहती हैं। तो ये धीरे धीरे आपके घर में बलिष्ठ होती चली जाती हैं और फिर आपको ये देखने में बहुत लोगों को आता है कि भाई इनको कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा है, कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उतने उसमें बलिष्ठ हो गए हैं। अगर पूजने वाला, देखने वाला भी, वो भी किसी दैविक शक्तियों के सहारे ही कर रहा है और उसमें कुछ शक्तियाँ वैसे भी उसके घर में इन्वॉल्व हैं, जो कि अगर उन्हें महान आत्माओं का समर्थन है और उन्हें कृपा प्राप्त है तो वो भूत प्रेत जल्दी हटते नहीं। जैसे किसी को घोरी की आत्मा लग गई, किसी को और भी या बड़ी बड़ी शक्तियाँ लग गई। तो इसमें क्या होता है कि अघोरी का आत्मा लगने का मतलब होता है कि उसमें और भी शक्तियों को इन्वॉल्व हो जाना। जैसे कोई भी हो, कैसा भी अघोरी मरा होगा तो कुछ तो शक्तियाँ उसके पास होंगी, जिन्न जिन्नात चुड़ैल भूतनी कुछ तो होंगी, तो वो भी तो उसकी शक्तियाँ उसमें आएंगी। अब अगर आप कर रहे हो दिखावे के रूप में, अगर आप कर रहे हो तब तो आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति आपसे हाई है। कुछ कर रहे हो अगर हैं शक्तियाँ तो उसमें काफ़ी युद्ध और लड़ाई, और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो उस पार्ट को ही डैमेज कर देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शरीर पे लग जाना तो धीरे धीरे इतना नुकसान पहुंचा, क्षति पहुंचा देती हैं कि शायद उसका सुधर पाना संभव है, क्योंकि वो पार्ट को ही ख़राब कर देती हैं शरीर के बराबर। किसी के शरीर में दर्द बना रहना, कुछ बना, उससे उसका खराब ही हो जाता है। कुछ लोगों के घर में तो मैंने देखा है कि उन सबको भूत दिखते हैं, उन्हें ये आत्माएं उन्हें खुद दिखती हैं। घर में चलना, उनके छोटे छोटे बच्चों को दिखना कि आता जाता वाइट कपड़े पहन के कोई, मतलब 4-6-10 लोग जैसे कि घूम रहे हों घर के आसपास, उन बच्चों का कहना। तो मैंने उन सबसे काफ़ी चीज़ें देखा कि ये सब आत्माएं अगर अपने बल से चाहें तो कुछ क्षण के लिए किसी को दिख सकती हैं, जो कि लोगों को दिखी और लोगों ने मुझे खुद कहा। तो इसलिए मैं जानता हूँ आपके यही है कि सबसे ज़्यादा अच्छा कि कोई योग्य गुरु अगर मिले तो उसे रख लेना चाहिए और उससे हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वह सुरक्षा करता रहे और बराबर आप लोगों को जो भूत प्रेत से दुख, किसी न किसी देवी देवताओं के हवन आप लोगों को कहीं से भी अपने नाम पे कराते रहें, ताकि जो ऊर्जा है, जो शक्ति की कृपा है, वो आप सब पे बनी रहे और कोई भी अहित हो तो आप लोगों से दूर निकल जाए। क्योंकि हम पहले से इसमें अगर होशियार रहे, देवी शक्तियों की हवन पूजा इत्यादि कर्मकांड करते रहें तो हमारे ऊपर समस्या नहीं आएगी और हम सुखी रहेंगे। तो ऐसे ही आप लोग करिए और गुरु के मार्गदर्शन में रहिए। जय श्री महाकाल।